नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रामेश्वरम मदुरई की यात्रा के लिए रवाना हुए जिले के 310 वरिष्ठ नागरिक। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड अध्यक्ष ने हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। हनुमानगढ़ के 11,629 लाभार्थियों के खातों में हुआ लाभ हस्तांतरित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले के लाभार्थियों से किया संवाद। नकबजनी की वारदात को शीघ्र ट्रेस आउट करने की मांग, एएसपी से मिले टाउन शहर के व्यापारी। समझाइश पर माने, दोबारा शुरू हुआ नाला निर्माण कार्य। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वार्डवासियों ने रुकवा दिया था निर्माण कार्य। अब खबरें विस्तार से। पालनहार योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के 5,91,730 लाभार्थियों के बैंक खातों में करीब 87,36,56,750 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की। प्रदेश में अनाथ, देखरेख व संरक्षण की श्रेणी में आने वाले बालक और बालिकाओं के परिवार के अंदर ही समुचित देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए लागू की गई पालनहार योजना के तहत राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद भी किया। हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम टाउन के पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर रुक्मणी रियार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहायक निदेशक विक्रम शेखावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। लाभार्थी उत्सव के दौरान हनुमानगढ़ जिले के 11,629 लाभार्थियों के खातों में लाभ हस्तांतरित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ जिले के लाभार्थियों से भी संवाद कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता में इस बात की प्रसन्नता है कि गहलोत सरकार ने अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हर वर्ग के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को मिल रहा है। इससे उम्मीद है कि कांग्रेस पुनः भारी बहुमत से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पालनहार योजना में अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,500 रुपए प्रति माह और 6 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2,500 रुपए प्रति माह, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए 500 रुपए के स्थान पर 750 रुपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1,000 रुपए के स्थान पर 1,500 रुपए प्रति माह बढ़ी हुई सहायता राशि मिलेगी। यह बढ़ोतरी जुलाई 2023 से लागू होगी। साथ ही कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगी। विधवा और नाता श्रेणी को छोड़कर इस योजना की सबसे जरूरी शर्त यह है कि बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य है। पालनहार योजना के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई पंचायती समिति सभागार के अंदर, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों में, सारे राजस्थान में बड़ी खुशी है लोगों में कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो अनेकों स्कीम लोगों को दी है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, वृद्धजन हो, सभी को जबरदस्त योजनाओं का लाभ मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चुनाव निकट है इस बार कांग्रेस दोबारा लोग और भारी बहुमत से दोबारा रिपीट करेंगे। के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उसके तहत जो लाभार्थी हैं, जो पूर्व में लाभार्थी 500 या 750 लेते हैं, उनकी पेंशन बढ़ा के 1,000 रुपये की गई है। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन के आधार पर जो पालनहार योजना का जो लाभान्वित होते हैं, तो उसमें पहले 0 से 6 साल तक के बच्चे थे, उनको लिए 500 रुपये का प्रोविजन था, जो बढ़ा के जुलाई 1 जो है 750 कर दिया गया। इसी तरह जो बच्चे 6 से 18 साल के थे, उनको पूर्व में 1,000 रुपये का प्रति माह सहायता मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत लाभार्थी उत्सव मनाया गया, जिसमें पालनहार योजना के जो लाभार्थी हैं उनमें जून और जुलाई का अग्रिम भुगतान जो है डीबीटी के माध्यम से किया गया, जिसमें जून का उनका पुराना डे और उसके साथ जुलाई में जो बढ़ी हुई राशि का अग्रिम भुगतान जो है डीबीटी के माध्यम से किया गया। तो उसी कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ जो प्रतिनिधि उन्होंने लाभान्वित किया और साथ ही योजनाओं के मुख्य लाभार्थियों से सीएम से संवाद किया।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामेश्वरम मदुरई की यात्रा के लिए जिले के 310 वरिष्ठ नागरिक सोमवार को ट्रेन के जरिए हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। राज्य की तीसरी और हनुमानगढ़ की पहली ट्रेन को शिल्प एवं माटीकला बोर्ड अध्यक्ष डूंगराम गैदर ने रेलवे स्टेशन से रामेश्वर मदुरई तीर्थ स्थल के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी सहित मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। इस ट्रेन का 10 जुलाई को वापस हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचना प्रस्तावित है। इससे पहले सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तीर्थ यात्रियों को टिकट वितरण एवं दस्तावेजों की जांच देवस्थान विभाग की ओर से की गई। रामेश्वरम की यात्रा के लिए रवाना हुए बुजुर्ग यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अधिकतर यात्री ऐसे थे जो पहली बार रामेश्वरम की यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार व देवस्थान विभाग का आभार जताया। यात्रियों का कहना था कि उनका सपना था कि वे रामेश्वरम की यात्रा करें। आज उनका सपना राजस्थान सरकार पूरा कर रही है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य की 60 साल से अधिक आयु सीमा वाले बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट 2023-24 में एक वर्ष में 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए सोमवार को हनुमानगढ़ से पहली और राजस्थान से तीसरी ट्रेन चलाई गई है। ट्रेन में हनुमानगढ़ जिले के 310 यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क रामेश्वरम मदुरई की यात्रा करवाई जा रही है। तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत हनुमानगढ़ से पहली ट्रेन चल रही है और राजस्थान से ये तीसरी ट्रेन है। हनुमानगढ़ से जो ट्रेन चल रही है उसमें हनुमानगढ़ के 310 यात्री और इसके बाद सूरतगढ़ स्टेशन से गंगानगर जिले के 340 तीर्थ यात्रियों को लेकर के रवाना होगी। उसके बाद ये जोधपुर से जैसलमेर के 25 यात्री और जोधपुर के 105 यात्री, इस तरह से 800 यात्री और उसके साथ में एक ट्रेन प्रभारी, हर डिब्बे में 2 राजस्थान सरकार के 2 अनुरक्षक जाएंगे, सरकारी कर्मचारी जो रहेंगे, और 2 IRCTC के कर्मचारी रहेंगे इनकी सेवा के लिए। इसके अलावा एक डॉक्टर और 2 नर्सिंग स्टाफ भी इनके साथ रहेंगे। रामेश्वरम तक जाके 10 तारीख को ये ट्रेन वापस आएगी। रामेश्वर धाम के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल जा रहे हैं। खाने पीने नाश्ता सब व्यवस्था है यहाँ पर, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। ये गहलोत सरकार का धन्यवाद बहुत बहुत। मैं वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत ये रामेश्वरम धाम की यात्रा में जा रहा हूँ और इससे हमारे पास से कोई पैसा वैसा किसी ने नहीं लिया है और ये भी बता रहे हैं कि रास्ते में खाना पीना सब जो है वो देंगे, देवस्थान विभाग की तरफ से देंगे और ये बहुत ही अच्छी यात्रा है। और हर एक 60 साल के ऊपर से आदमी का जो सक्षम नहीं है उसके लिए फ्री जा रहे हैं, तो वो हर एक जा सकता है। ये तीर्थ यात्रा का रवाना हो गया और गहलोत जी मान तीर्थ कराए है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। मान तीर्थ यात्रा करावे, अच्छी सेवा पानी है, बहुत मान सम्मान दियो है, बहुत मारो करियो है, सम्मान करियो है। कोई पैसा लिया इन लोगों ने? की को लियो नहीं पैसा, फ्री में कराने लाग रहे है। इससे पहले कभी गए हो आप लोग? को गया। तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मारो सपनो हो तीर्थ यात्रा रामेश्वर धाम जान को जो आज आ सरकार मारो पूरा करवाने ला रही है। माने बड़ी खुशी है भी मैं आज यात्रा प्रदान ला रहा, बिल्कुल निःशुल्क यात्रा है जी। अच्छो मान सम्मान करे हमारो, माने बढ़िया खानों दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और रामेश्वर यात्रा मैं करने जा रही हूँ और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है और अभी तक हमने कभी ऐसी यात्रा नहीं की और पहली बार यात्रा कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। भी हमारे को बहुत इच्छा थी, भी हम रामेश्वर धाम जाना चाहते हैं। राजस्थान विभाग की तरफ से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बुजुर्ग लोगों को यात्रा करवाई जा रही है, बहुत अच्छी है और सब यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं वो यात्रा कर रहे हैं। सबके चेहरे पे खुशियाँ हैं
कि वो घर से दूर जा रहे हैं और वो भी 3000 किलोमीटर रामेश्वरम के लिए। तो मैं रेलवे डिपार्टमेंट का, राजस्थान देवस्थान विभाग का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और इस पहल के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है कि ऐसे लोगों को घुमा रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, उनकी दुआएं उनके साथ। तो राजस्थान सरकार और भारतीय रेल का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। किसी तरह का कोई पैसा लिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, पैसा किस चीज़ का, पैसा तो उल्टा दे रहे हैं ये लोग मतलब देने के लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। आपके परिवार से कौन जा रहा है? मेरे दादाजी हैं, 90 साल के हैं और 85 साल की मेरी दादी जी हैं। श्री बनवारी लाल जी और श्री रामदेव जी पति पत्नी सहपत्नी जा रहे हैं। और ये मेरे दादाजी हैं, ये भी 88 के हैं। और उधर हमारी इससे पहले कभी गए? कभी नहीं गए। इनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो जैसे ये सुविधा देख के उनको लग रहा है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये चीज़ देख के उनको बड़ी खुशी हो रही है। टाउन के सेक्टर नंबर 3 वार्ड 37 निवासी व्यापारी शंकरलाल गुप्ता के घर में 28 जून को दिन दहाड़े हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा करने की मांग के संबंध में टाउन के अग्रोहा विकास ट्रस्ट और व्यापार संघ संस्था के सदस्यों ने सोमवार को अतिरिक्त जिले पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अग्रोहा विकास ट्रस्ट सचिव वीपी गोयल ने बताया कि ट्रस्ट सदस्य व अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी शंकरलाल गुप्ता के निवास स्थान में 28 जून को दिन दहाड़े घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 29 जून को इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन वारदात के 5 दिन बाद भी कोई संतोषजनक प्रगति इस प्रकरण में होती दिख नहीं रही। इस संबंध में शनिवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने टाउन पुलिस थाना प्रभारी को भी मांग पत्र सौंपकर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शहर में चोरी की निरंतर बढ़ती हुई घटनाओं से व्यापारी वर्ग चिंतित और आंदोलित है। जिला पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि चोरी की वारदातों के दृष्टिगत इस प्रकरण के अनुसंधान को अपनी देखरेख में सक्षम अधिकारी के जरिए शीघ्र पूर्ण करवा दोषियों की पहचान करते हुए एफआईआर में दर्ज चोरी हुई राशि और स्वर्णाभूषण आदि बरामद करवाकर पीड़ित परिवार को राहत दिलवाई जाए। इस पर एएसपी जसाराम बोस ने कहा कि विशेष टीम का गठन किया गया है जो प्रभावी प्रयास कर नकबजनी की इस वारदात को ट्रेस आउट करने का भरसक प्रयास कर रही है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के साथ और व्यापार मंडल हनुमानगढ़ टाउन, फूड एसोसिएशन हनुमानगढ़ टाउन के सभी पदाधिकारी व आम जन करीब 100 बंदों के करीब एसपी कार्यालय में पुलिस के आके मिले हैं, जो कि 28 तारीख को एक चोरी शंकरलाल गुप्ता के घर में सेक्टर 3 में दिन दिहाड़े हुई। कोई रात का तो दुनिया इंतजाम करती है, अब दिन दिहाड़े जब चोरी होती है तो आम नागरिक कहाँ करे, वो सुरक्षा से बाहर फील करता है। तो पूरा व्यापार आज व्यापार मंडल के अधिकारी जो भी थे और जो आम अग्रोहा विकास से जो भी पदाधिकारी थे, जो आम उस सेक्टर नंबर 3 से थे, जो व्यापार मंडल के बाजार के व्यापारी थे, उन सभी ने आज आके पुलिस के सामने ये रोष प्रकट किया है कि आप इसमें कोई कार्रवाई करें। आज 5-6 दिन हो चले हैं, कैश का मामला है, कैश भी चोरी हुआ है और भी सामान चोरी हुआ है, तो जितना लेट होगा ये बरामदी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पुलिस पर थोड़ा दबाव डालने के लिए हम आज लोग यहाँ मिले हैं, उनसे भी इसकी कार्रवाई तुरंत की जाए। अगर दिन में ऐसी चोरियाँ बढ़ती रही तो आम नागरिक जो है वो दिन में भी नहीं कहीं जा सकता, रात को भी नहीं जा सकता, तो क्या करे कोई। अब घर में तो कोई बैठा नहीं जा सकता दिन में, रात को तो चलो आदमी कोई जाता है तो इंतजाम करके जाता है, लेकिन दिन का क्या इंतजाम किया जाए। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है कुछ जनता को बताती तो है नहीं। अब आगे शाम को मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एक टीम गठन करेंगे, इसका काम करेंगे। 2-4 दिन हम वेट करेंगे, अगर 1-2 दिन में नहीं होती तो फिर अपनी जो एजिटेशन की राजनीति है वहाँ अपने व्यापार मंडल में या स्टेशन में बैठ के तय करेंगे, क्योंकि इसको डील से नहीं लिया जा सकता। व्यापारियों में इसका रोष है, पूरे बाज़ार में इसका रोष है। आम नागरिक, आम औरतें इससे थोड़ी सी डरी हुई हैं कि कहीं बाज़ार भी जाना पड़ता है तो ताला लगा के जाएगा कोई आदमी, तो इसलिए इसके बाद में इसको डील नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अग्रिम कार्रवाई हम अपने बैठ के तय करेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे। पुलिस को ये चोर ढूंढना ही पड़ेगा, ये हमारी उनसे हमने निवेदन भी करी है और हमारी मंशा। नंबर 3 में अभी चोरी हुई और इसमें केस का मामला है, पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराई, परंतु पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे जो पीड़ित है उनमें और जो मोहल्ले के लोग हैं उनमें भी रोष है और उनमें अशांति की भावना है कि जब पुलिस किस लिए होती है, पुलिस लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है। जब पुलिस राज के अंदर ही लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो कहाँ जाएं। इसीलिए आज हम सभी व्यापारी अपना यहाँ पे रोष प्रकट करने आए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हमें तो आगे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। हमारा ना 12 से 14 लाख रुपए का कैश मिसिंग है
और 1-2 सोने की अंगूठियाँ मिसिंग है। और ये 28 तारीख की बात है। हम लोग मतलब सुबह 11 बजे घर से जा चुके थे सब लोग, और शाम को 7:45 साढ़े 7 के आसपास हम लोग वापस आए हैं। तो घर के ताले टूटे हुए थे, मेन डोर लॉक था, पर घर के सारे ताले, अलमारियाँ सब कुछ टूटे हुए थे और पैसे मिसिंग थे। सबसे पहले मेरे पापा आए, उन्होंने देखा, फिर मेरे भाई और सब लोग आए, और इसके रिगार्डिंग हमने पुलिस में कंप्लेंट कर चुके हैं। हनुमानगढ़ के टाउन थाने में शंकरलाल गुप्ता के घर पर नकदजनी हुई थी, जिनको लेके वहाँ के निवासियों ने एक ज्ञापन दिया है कि इनको शीघ्र खोला जाए। इसके लिए सीओ साहब के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है जो प्रभावी प्रयास कर इसको ट्रेस आउट करें। जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में बन रहे नाले को लेकर पैदा हुआ विवाद सोमवार को सुलझ गया। नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा सहित वार्ड पार्षद AN जैन ने मौके पर पहुंचकर वार्ड वासियों से समझाइश की। नाला निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखे जाने के लिए आश्वस्त किया। समझाइश के बाद वार्ड वासियों के मानने पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया। नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा ने कहा कि मौके पर ठेकेदार मौजूद नहीं था, मिस्त्री वार्ड वासियों को समझा नहीं पाया, इस वजह से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा कोई विवाद नहीं है, सिर्फ एक समझने और समझाइश की बात थी। मौके पे ठेकेदार मौजूद नहीं था और मिस्त्री जो है वो लोगों को समझा नहीं पाया, इस वजह से एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। लोगों में एक इस बात का विरोधाभास हो गया भी शायद जो अंदर का रद्दा है वो 5 इंची लगा के कल को हमारे अंदर पानी जाएगा, सिमेगा या ऐसी कोई समस्या थी। परंतु आज एक्शन साहब बाकायदा यहाँ के जो पार्षद हैं उनके पुत्र हैं गुरप्रीत सिंह मान, वार्ड के सभी लोग जो हैं AN JN सभी आ गए हैं। लोगों को समझाइश करके जैसे भी जो जहाँ 5 इंची रद्दा लगा हुआ है उस रद्दे को ऊंचा करके उस पर प्लास्टर कर दिया जाएगा, और एक साइड में जहाँ थोड़ी कच्ची जगह है वहाँ 9 इंची रद्दा लगा दिया जाएगा, क्योंकि नाला चौड़ा होने के बाद इस पे पत्थर भी रखा जाना है, क्योंकि मोहल्ले का काम है, छोटा बच्चे हैं, कल को इसमें गिर सकते हैं। तो उसके लिए अंदर 5 इंची रद्दा लगाया जाना जरूरी था, क्योंकि थोड़ा सा इस गली में एक विरोधाभास इस बात का है, स्कूल ने भी इंक्रोचमेंट कर रखी है और 5-4 फुट जो इंक्रोचमेंट लोगों की भी है, तो वहाँ विवाद की स्थिति में नगर परिषद गिरना नहीं चाहती। जहाँ नाला चल रहा था वहीं उसको बनाया जा रहा है। जो क्वालिटी की बात है उसमें कहीं भी कोई समझौता हम नहीं करते, उसको चाहे जांच कराना चाहें करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है जब लोगों में विरोधाभास होता है तो उनके पास अगर कोई और नहीं कारण होता तो ज्ञान के अभाव में लोग कह देते हैं जी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कुछ बातें हैं वो बोल दी जाती हैं। और जो ये बात थी भी भ्रष्टाचार की, तो ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों को ज्ञान नहीं है। जो हमारा एस्टीमेट बनता है उसमें क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम जो पैसा फीता मार के देते हैं, अगर वो चाहे दीवार 5 इंची हो, चाहे 9 इंची हो, चाहे 15 इंची हो, जितने क्यूबिक मीटर में जो चीज ली हुई है उसी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यरत वाणिज्यिक विभाग के शिक्षाविद डॉक्टर विनोद जांगिड़ को राज्य सरकार की ओर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नत कर प्राचार्य बनाया गया है। इस उपलक्ष्य में टाउन की श्री अंगिरा जांगिड़ समाज कल्याण समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर जांगिड़ का अभिनंदन किया गया। ये आपका और समाज का बहुत ही बड़प्पन है कि आपने आज मुझे सम्मानित किया है। जैसा कि यह सम्मान समारोह वैसे तो एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन इस सम्मान के पीछे मैं समिति के जो वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं
जैसे मदन जी है, साधु राम जी, जगदीश जी, प्रहलाद जी, मुंशी राम जी, बाबूलाल जी, ये लोग बाग मेरी एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। कई बार कुछ बातें इस प्रकार की भी हुई, लेकिन क्या है कि अपन लोग डगमगाए नहीं, और डगमगाए नहीं तो ये आज आपके सामने जो समाज है, ये एक समाज का एक पहचान जो समिति अपन ने जो धर्मशाला बनाई है, वो आज इन्हीं वरिष्ठ सदस्यों की देन है। आज डॉक्टर श्री विनोद कुमार जांगड़ जी प्रोफेसर बनने पे समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया है और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से अपने पद पर अग्रसर होते रहेंगे। सारी समाज की तरफ से आज हमने इनको सम्मानित किया गया और सभी समाज के बंधु यहाँ हमारे पधारे हैं। जंक्शन के वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने गंदे पानी की निकासी के लिए बनी नाली बंद करने से पैदा हुई समस्या से निजात दिलाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने सोमवार को कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये वार्ड नंबर 15 से बेबी अप स्कूल वाली गली है, उसमें नाली का जो विवाद चल रहा है, उस विवाद से हम बहुत परेशान है। जो जनता है वो बहुत ही परेशान है। जो पानी है वो गलियों में फैला पड़ा है, घरों में भी चला गया था एक बार, तो उससे क्या घर सब भी गड्ढे हो गए थे घरों में, उससे आम जनता बहुत परेशान है। जो ये गली वो नाली जा रही है, वो स्कूल के जैसे पीछे से घूम के जा रही है, लक्ष्मी चंद बड़गुजर है ना, उनके वहां से जा रही है। तो उन्होंने काफी साल से तो जारी थी, पर उन्होंने अपना वो बंद कर दी। उस बंद करने की वजह से वो पानी का फैलाव सड़कों में हो गया, उससे ना आम जनता इतनी परेशान हो रही है। हम लोग बहुत परेशान है उससे। हम कलेक्टर जी से मिले, हम तो यही उनसे न्याय चाहते हैं कि नाली का जो ये विवाद चल रहा है उसका सलूशन हो, वो पानी जो उसकी निकासी हो। और जो पीछे ये विवाद हुआ था रविंदर सिंह बावरी जी हैं, उनके साथ विवाद हुआ था, उनके परिवार के साथ मारपीट जो की गई थी, जो उनके लक्ष्मी चंद बड़गुजर हैं, उनके जो भाई हैं, उन्होंने उनके पूरी परिवार को मारा पीटी की और उसकी वजह से उनकी जो वाइफ थी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो अभी तक चारपाई पे पड़ी हैं। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और फिर वक्त एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल ने कहा कि मैंने 2 दशक के राजनीतिक जीवन में जो कहा उसे पूरा कर दिखाया। एक वार्ड के पार्षद के रूप में राजनीति में कदम रखा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा। लोग जनप्रतिनिधियों के बारे में कहते हैं, नेता यार किसके, वोट के लिए और किसके।
हनुमानगढ़ के कई नेताओं पर यह बात लागू होती है। वे नेता हमेशा वोट लेकर खिसकते रहे, लेकिन इस बात को गलत साबित किया है। मैं वोट लेकर खिसक जाने वाले नेताओं में नहीं हूं। मैं 20 साल पहले भी जनता के बीच था और आज भी जनता के बीच हूं। उन्होंने गांव सहजीपुरा और मटोरिया वाली ढाणी में ग्रामीणों की सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। आज आपने इतनी भारी संख्या में पधार कर जो हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब रात होने जा रही है, आपको भी घर जाने की जल्दी होगी। मेरे से पूर्व में वक्ताओं ने आपको काफ़ी कुछ पूर्व के जनप्रतिनिधियों व आने वाले भविष्य के लिए आपको बयान करके बताया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 3.5 साल पूर्व हमें हनुमानगढ़ नगर परिषद का सभापति बनने का मौका मिला। 1 साल हमारा कोरोना में चला गया। कोरोना में हमने जन सहयोग से 7.5 फुट की आदमकद मूर्ति अष्ट धातु की स्टील की बनाकर हमने लगाई है, जो कॉमरेड सोपो सिंह जी के कद के रूप थी। पिछले दिनों इसका उद्घाटन हुआ है। अब आप जाओगे तो वो लाल चौक देखने लायक है। आप देखोगे भी हमने जो हमारे जुझारू गरीबों के लिए जो लड़ते थे, उनकी मूर्ति को लगाकर उनका स्मारक बनाया है। इसी तरीके से शहीद भगत सिंह चौक, जो पहले भगत सिंह जी की टोपी वाली मूर्ति थी, आज हमने वहाँ पर सरदार भगत सिंह, उनके कद के अनुरूप सरदार भगत सिंह जी की मूर्ति लगाकर 7.5 फुट ऊंची अष्ट धातु की मूर्ति लगाकर हमने उनके कद के अनुरूप लगाई है। और वहाँ पर हमने 11 मूर्तियाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। जहाँ टेम्पो की भीड़ रखी थी, वहाँ पर आज वो चौक देखने लायक है। भारत माता चौक पर भी सिग्नल लाइटें लगाई जा चुकी हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो। कुल मिला के हमारे द्वारा शहर में विकास कराया गया है। पहले जो जनप्रतिनिधि सभापति थे, उनके पास कोई काम लेके जाता था तो लोगों उनका एक ही रोना रहता था कि साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन हमने कभी पैसे की कमी को नहीं कहा। हमने शहर में 300 करोड़ रुपए के 3 सालों में काम करवा दिए। शहर आपको आज देखने 3.5 साल पहले आपके ही आशीर्वाद से मुझे हनुमानगढ़ नगर परिषद का सभापति बनने का मौका मिला। 1 साल हमारा कोरोना काल में चला गया। कोरोना काल में भी हमने यही प्रयास रहा कि हमने जन सहयोग से राशि एकत्रित करके पूरे शहर में खाना वितरित किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। प्रत्येक वार्ड मेंबर ने, यहाँ तक कि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय सभी पार्षदों ने सामूहिक रूप से यह कार्य किया और जनता की सेवा की। इसके पश्चात कोरोना काल खत्म हुआ तो विकास का दौर शुरू हुआ। अब आप सभी शहर में जाते हो, आपने देखा है कि हनुमानगढ़ शहर की दशा व दिशा बदल चुकी है। आपको चौड़ी सड़कें, पार्क, सुंदर चौराहे देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में नगर परिषद के द्वारा जिम लगाए जा रहे हैं, झूले लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चे अपना मनोरंजन कर सकें और जो यूथ है वो जिम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। ये हमारा प्रथम प्रयास है। पर्यावरण की दृष्टि से भी हमने पूरे पौधे लगाए जा रहे हैं। शहर में जगह जगह पौधे लगा कर हरियाली की जा रही है। इस कुल मिला के शहर में हमने विकास किया है और सभी आपके आशीर्वाद से किया है। जो भी आज से पहले जो भी जनप्रतिनिधि चेयरमैन रहे हैं, उनके द्वारा यही कहा जाता रहा कि साहब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कबीरपंथी सतगुरु रामपाल महाराज का सत्संग ग्राम पंचायत भुनावाली ढाणी में आयोजित हुआ। सत्संग के दौरान एक अंतरजातीय विवाह गुरु परंपरा के जरिए संपन्न करवाया गया। इसमें पप्पू दास पुत्र गोपाल दास को मावत निवासी गांव अरैयावाली का, रणजीतपुरा निवासी ममता दासी पुत्री हरलाल दास कटारिया के साथ विवाह संपन्न करवाया गया। सत्संग के दौरान 17 मिनट में बिना फेरों के, बिना किसी दिखावे की शादी रचाई गई। सत्संग के दौरान सतगुरु संत रामपाल महाराज ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में वहां के युवाओं का अतुलनीय योगदान रहता है।
इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको मान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको इतने प्रमाण दे करके। और पहले आपके पास एक भी प्रमाण नहीं था, सारे स्वीकार ये थे क्योंकि वो काल आपने थिप्पड़ के बिठा रहा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। और यहाँ सब ठीक के समय वो कहना ये गलत है, तो इस काल के जाल को भी आपने समझना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रश्न आता है परमात्मा का, धर्मदास जी ने प्रश्न किया है, परमात्मा हम इतने नीच आपको छोड़ के आगे, ये दाता आपने कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम मेरे बच्चे हो, और माता पिता का बालक वैसे बिगड़ जाए, निकम्मा भी हो जाए, बुराई भी करता है, दुख जरूर आता है, लेकिन हृदय से उसके प्रति वह कसक मिटती नहीं, और यही नियत रहती है। एक झटका दिया था, 104 साल के महात्मा 5 वर्ष के बालक खड़े थे सामने, और रामानंद जी के मन की बात बता दी। वो पर्दा ला करके भगवान के माला डालना चाहता था, मुकुट में फंस गई थी। गांव करनीसर के गुरुद्वारा साहिब में चोरी के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को सदर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामदगी आदि की कार्रवाई की। दस 6/2023 को करनीसर गुरुद्वारा के पार्टी से गुरप्रीत सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति गुरुद्वारा में घुसकर नकदी रुपए चुरा लेंगे दान पत्र तोड़कर, जिसके अंदर 3 मुलजमानों को पीसी रिमांड पर सतपाल, मोहम्मद सलाम और फल्लू व संदीप को पीसी रिमांड पर लिया गया था, जिनको बाद पूछताछ इनकी निशानदेही से बरामदगी व घटना उपयोग राहड़ लोहा बरामद की गई है। आज इनका रिमांड किसी रिमांड पूरा हो रहा है, उनको पेश किया जा रहा है। पीबीएन नहर के मोगे उखाड़ने को लेकर सोमवार को पीलीबंगा के विभिन्न चकों के काश्तकारों ने कलेक्टर और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। हमारी समस्या है जी, जो पीवीएन 1 से लेकर 17 पीवीएन तक मुग उखाड़ने का आदेश दिया है इन्होंने। हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, हमारे पास तो पहले ही पानी कम लग रहा है और टेल पर पूरा पानी जा रहा है। वहाँ पर पूरा पानी जाने के कारण 2 बार नहर टूट चुकी है। वहाँ से एक मांगी लाल जी दक्षा हो तो उन्होंने उस वाश इकट्ठी कर दिया 100 रुपया विघे दे प्रति, तो वो कुछ पैसे इतने लाई जाते कुछ खाई जाते हैं। हमारे प्रशासन को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, हमारी जांच कर, और ना किसानों को बताया है कि मौके खाड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि हमारा ऊपर से देश आया है राज्य सरकार से, हमारे किसानों को कुछ नहीं बताया इसमें। हमारे को संतुष्ट तो करना भी, आगे पानी जा रहा है, हमारे को बुलाओ ना ही आगे, ना कोई अध्यक्ष को बुलाया हमारे, ना कोई सदस्य को बुलाया, किसी को नहीं। फसल बीत चुके हैं और ये मौके उखाड़ रहे हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ बन के कलेक्टर साहब को बेनती है भी हमारा पानी निश्चित होकर हमारों को संतुष्ट कर फिर इसको किया जाएगा। साहब ऐसे है, हम पीबीएन नहर के काश्तकार हैं। पीबीएन नहर पहले से ही पक्की बनी हुई है, पानी जा रहा है। आगे फार्म का पानी है जो बहुत ज़्यादा वो ले नहीं रहे, उसी का पानी इन्होंने सभी किसानों को बांट के दिया था पहले। लेकिन अब बीच में फसल के ये मौकों से छेड़छाड़ करते हैं। किसानों ने जो पिछले पानी के आधार पर भी फसलें बीजी हुई है, अगर आज फसलों के बीच में ये मोगे ऊंची नीच होंगे तो पानी फसलों को नुकसान होगा। इसलिए कोई भी
मतलब समस्या का हल तो बाद से होता है। इन्होंने किसी किसान को, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, नई सूचना दी भी ये सूचना किसी मोगे वाले को, किसी किसान को, किसी को भी सूचना नहीं दी। बिना सूचना के ये मोगे की छेड़छाड़ करने के पर हुई है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी समस्या को सुने। कलेक्टर साहब ने भी हमारी समस्या का पूरी गौर से ध्यान से सुना है। हमें पूरी आशा है कि हमारी समस्या का कोई ना कोई हल निकलेगा। नहीं निकला तो हम आंदोलन करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।